आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आइए हम आज के दिन में हम प्रभु के वचन से देखेंगे। प्रभु ने हमें बहुत संभाल बचा कर रखा कि हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रियों कितने लोग होंगे कि आज के दिन को देखने नहीं पाएंगे। प्रियो परमेश्वर हमारा कितना अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम किया है, उसने हमारे जीवन को बचाया है। तो अब प्रभु को कितना भी धन्यवाद दे बहुत कम है प्रियो, बहुत थोड़ा है। प्रियो आइए हम आज के दिन में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने बचा संभाल कर रखा। और आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन जो बताने जा रहे हैं, प्रभु ने वो जीवन दिया है कि हम प्रभु को क्या करें, परमेश्वर के वचन को हम बता रहे हैं प्रियो। तो आइए परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, जानेंगे। तो देखेंगे इब्रानियों की पत्री नया नियम उसका 3 अध्याय उसका 12 पद हम पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कहता है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने, परमेश्वर बताए से अस्पताल करें। प्रियो ये परमेश्वर का वचन है जो पौलुस अपने कलीसियाओं को बताता है, सिखाता है, कहता है, अपने कलीसिया को बताता है, भाइयों से कहता है, अपने कलीसियाओं को उपदेश देते हुए बताता है, कहता है कि हे भाइयों चौकस रहो। क्या करिए ओ पौलुस अपनी कलीसिया को और हम सबको बताता है, कहता है क्या कि चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। कहता है आप लोग को चौकस करता है, सावधान करते है। कौन? पौलुस हमें बताता है, सिखाता है, कहते हैं क्या कि तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, चौकस रहो। कैसे? अविश्वासी मन से, बुरे व्यक्तियों से, ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। हमारा जीवन क्या अविश्वासी मन न हो और हम मन हमारा बुरा नहीं होना चाहिए। वो पौलुस हम बताता है, सिखाता है, कहता है कि तुम्हारा मन क्या हो जाए, अविश्वासी न हो। तुम्हारा क्या हो जाए, तुम्हारा मन कैसा हो जाए, विश्वास में परिपूर्ण होना चाहिए। प्रियो पौलुस अपनी कलीसियाओं को और देख क्या समझाते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताता है, सिखाता है, कहता है अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा। देखिए जब कहता है पौलुस बताता है कि जब आप अविश्वासी मन में हो जाते हैं, आपका मन बुरा हो जाता है, आपका स्वभाव बुरा हो जाता है, क्या होता है, अब क्या होता है आपसे, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से क्या होता है, आपको वो शैतान क्या करता है, खींचता है परमेश्वर से, अलग करता है। क्या करना चाहते हैं शैतान कि आपको प्रभु से क्या कर ले, अलग कर ले। अविश्वास आपका मन कब होता है, जब शैतान आपके जीवन में छोटी छोटी से दुख देकर, छोटे से दुख देता तो आप प्रभु को क्या कहते भूल जाते हैं। प्रभु आपके जीवन में थोड़ा सा दुख देता है तो आप घबरा जाते हैं, आपका मन व्याकुल हो जाता है। व्याकुल होकर क्या करते हैं, आप भटक जाते हैं प्रभु के मार्ग से, क्या करते हैं, शैतान के मार्ग पर आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें पौलुस इस बात को बताता है कि क्या होता है, चौकस हो जाओ, सावधान हो जाओ। क्यों कहता है कि तुम चौकस हो जाओ, सावधान हो जाओ कि आए तुम्हारे मन में ऐसा न हो, अविश्वासी मन न हो कि तुम परमेश्वर की जीवते परमेश्वर से दूर क्या हो जाए, दूर हटा न ले जाए।
आप ऐसा अपने मन को मत कर लीजिए कि आप शैतान के मार्ग फंस जाएंगे तो क्या जाएंगे आप, खत्म, आपका जीवन नाश हो जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसीलिए आप लोग को पौलुस हमें बताता है, सिखाता है, आप लोग को भी बताता है, हम लोग को भी बता रहा है कि आप क्या हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, उस शैतान से मार्ग से अलग हो जाइए और परमेश्वर के मार्ग में क्या आ जाइए और उससे मेल कर लीजिए। और 13 पद में कहता है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्या कहता है 13 पद में, वरन जिस दिन तक कहता है पौलुस अपनी कलीसियाओं को बताता है, सिखाता है कि वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो। क्या कहता है, तुम हर एक दूसरे को भी क्या कहते तुम बताओ, समझाओ कि ये गलती तुमसे न हो, तुम सतर्क हो जाओ, सावधान चौकस रहो कि शैतान आपके जीवन में अटैच न करने पाए, शैतान आपके जीवन को नाश करने ना पाए, परमेश्वर से अलग मत होइए। वो कहता है ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। कहता है कि आपका मन ऐसा, कोई किसी व्यक्ति को पाप कर मन कठोर ना हो जाए, कठोर नहीं होना चाहिए आपके मन, कठोर हो जाए। और 14 पद कहता है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखिए यहाँ पर लास्ट अंतिम बात कहता है कि अंतिम बात कहता है पौलुस हमें बताता है, सिखाता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए। क्या हम जब हम पहले प्रभु को जानते थे, पहले हमारे जीवन के साथ जब हम प्रभु को जब पकड़ लिए, प्रभु क्या है, प्रभु को पकड़ कर चलना है। कहता है कि जब हम प्रभु में क्या जाता है, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत दृढ़ता स्थिर रहे। और 15 पद में कहता है कि जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुन लो, तुम अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। देखिए बात अलग हो गई। प्रियो, जब आपका विश्वास प्रभु में परिपूर्ण हो गया है, तो आप उस विश्वास को मत तोड़िए, क्योंकि जब आप परमेश्वर से अपना लगाव तोड़ते हैं तो उसमें शैतान आपके जीवन में बहुत कार्य करता है। इसलिए हमें पौलुस हमें सिखाता है, बतलाता है, कहता है कि तुम क्या चौकस इन चीजों से क्या अलग हो जाओ, तुम क्या हो जाओ, तुम विश्वास में परिपूर्ण हो जाओ, तुम परिपक्व हो जाओ, तुम प्रभु के मार्ग से अलग मत हो। आपका मन अविश्वासी के जैसा नहीं होना चाहिए। प्रियो, अब अपने जीवन को बदलकर प्रभु के मार्ग को पकड़ लें और शैतान के मार्ग से क्या अलग हो जाए। धन्यवाद। प्रभु का वचन पढ़े जाने सुने, प्रभु से बताया के प्रियो जो भी वचन सुनाया जा रहा है आप सुनिए और दूसरों को भी बताइए और समझाइए कि प्रभु का वचन हमें ये बताया गया है, यह सिखाया गया है। धन्यवाद।